अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सिमी शाह और आज आप मुझे सुन रहे हैं कि ऐसी वीडियो की तरफ जो कि हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश है कि उनको ये बात पता चल जाए और वो अपना पेपर इजीली हल कर सके। ठीक है, एक सवाल मेरे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं कि मैम हम ऐसा तरीका बता दें कि जिससे हमारा पेपर 40% ईजिली हो जाए। ठीक है, ये मैं कुछ सवाल लिख कर आई हूँ जो कि मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे, उसके हवाले से मैं क्या ये मैं अब हम ये जो चीज करने लगी हूँ, जो मैं बात बताने लगी हूँ, आपने बड़े ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आसानी से आ जाएगी कि क्या मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। पहला सवाल ये कि 3 सवाल आते हो मैम, बाकी ना आते हो तो आखिरी सवाल जो फोन नंबर का है वो कैसे करेंगे हम, क्योंकि सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों ने और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दिए गए सवालों को मुकम्मल कैसे करना है। आप ये मतलब कोई 2 सवाल आते हैं, 2 नहीं आते तो मैम 40% कैसे करके आए। ठीक है मैम, कोई ऐसा फार्मूला बता दें जो हर सवाल में फिट हो जाए। मतलब उन्होंने कहा है कोई ऐसा फार्मूला बता दें जो हर फिट में हो जाए। इससे मुराद ये कि हम बचपन में थे, हमने ग्रेजुएशन लेवल तक या मैट्रिक में ऐसे कुछ एसेज बता दिया करते थे हमारी टीचर्स कि जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड हो गया तो हम पर्सनैलिटी में भी वही लाइन से लिख कर आ जाते थे। हमने माई चेयर, माई काओ या इस तरह के कुछ मजामीन थे जो हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता था कि बेटा ये शुरू में लिख के आना, मस्ट लिख के आना, एंड और शुरू का हमें बता दिया जाता था। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट है, कुछ सवाल के मैम कुछ इस तरह का है मटेरियल, क्या हम इस तरह का कुछ सवाल फिट करके आ सकते हैं या नहीं करके आ सकते। अच्छा जी, वही आ गया 40 नंबर के। ऐसा कोई है मैम जो हम पास हो जाए। ठीक है, ये तो थे बेटा वो तमाम सवालात जो ये मेरे माइंड में थे और जो किसी एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। ठीक है, अब आ जाते हैं इन सवालों के जवाब की तरफ। ये देखिए आज क्लास के अंदर मैंने फिलहाल अभी किसी को नहीं रखा। अभी हम आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अफलातून की तरफ। ठीक है, जब पहला पेपर देख लेते हैं हम अफलातून का देख लेते हैं। ठीक है, अब अफलातून का जो पेपर है, अब फॉर एग्जांपल अफलातून का कोई भी सवाल आ जाता है। 2020 का पेपर देखा जाए ना तो बहुत ही ट्रिकी किस्म के आपके पेपर्स आ रहे थे, बहुत ही ट्रिकी किस्म के थे कि सवाल ऐसे थे जिसमें से हमें एक दो आते थे और बाकी नहीं आते थे। ठीक है, 2020 के पेपर भी उठा लिए जाए तो आपने सबसे पहले जो मेरे 12 मैंने जो सवाल आप लोगों को बताए हुए हैं ना, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, जो 12 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स के, कंपैरेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के, और इसके अलावा 4 IR के और 5 आपकी पाकिस्तान के। ये जो पार्ट 1 के पेपर हैं और पार्ट 2 के पेपर में मैंने बता रखा कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम बता रखा और पाकिस्तान मूवमेंट बता रखा। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 12 के 12 सवाल है इनकी आउटलाइन हमेशा अच्छे से याद कर लो। कोई भी सवाल आता हो अफलातून की, मैंने 4 आपको सवालों की हेडिंग्स दी हुई है, 4 सवाल मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। जो ये आउटलाइंस है ना 4 सवालों की, नजरिया तालीम के, नजरिया इंसाफ के, इसके अलावा बाकी भी हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आउटलाइन अच्छे से कर लोगे ना आप लोग, तो उससे ये होगा कि बेटा आपका कोई भी अफलातून का सवाल आता होगा ना तो अफलातून का एक तारुफ का पैराग्राफ आपको मेरे नोट्स में से मिल जाएगा जो मैंने वीडियो अपलोड किया है। दूसरा आपको इख्तिताम उसको मिलेगा, हर सवाल का स्टार्टिंग और हर सवाल का इख्तिताम पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना, हर सवाल का शुरू और हर सवाल का एंड, उसमें से वो पॉइंट आपने उठा लो, वो पॉइंट आप उठा लो और उसको अच्छे से याद कर लो, इतने अच्छे से याद कर लो कि आप लोगों के पास अगर वो सवाल कोई भी अफलातून का आ जाए तो उसका हरफ आगाज और उसका, ये देखें अफला देख लेते हैं रस्तों का, मिका वली का, और ये 12 सवाल टोटल मैंने ये इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। आप ये जस्ट 12 सवाल ही करें, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 12 सवाल करेंगे आपको इजिली आ जाएगा। अब अगर अफलातून का एक सवाल तो लाजमन आता है पेपर में से, बात ये हुई है। अब ये देखें मैंने आउटलाइन बनाई हुई, अब आउटलाइन के अंदर मैंने 2 पैराग्राफ लिखे, एक हरफ आगाज और एक अफलातून का तारुफ। आप लोगों ने क्या करना है, इस जो मेरे ये नोट्स हैं जो कि ऑनलाइन मौजूद है यूट्यूब पर, तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ ये हरफ आगाज देख लें। अब मैं एक ये सवाल पढ़ के सुनाऊंगी, एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगी और आप लोग कहेंगे कि ये तो हर सवाल में फिट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अफलातून अपने जमाने का मारूफ फलसफी और मुफक्किर था। अब यहाँ पे अरस्तु आ जाता है, तो अरस्तु अपने जमाने का मारूफ फलसफी और मुफक्किर था। रोसो आ गया है, रोसो अपने जमाने का मारूफ फलसफी और मुफक्किर था। हो गया एक लाइन ऐसे जो सब में फिट हो सकती है बेटा।
ये मैंने इसीलिए ऐसे बनाए हुए कि अगर आप एक दो पेपर, ये एक दो सवाल कर लेते हो तो इससे है कि आपके सारे सवाल आसान हो जाएंगे। सकरात के इंतहाई ज़हीन और फतीह शागिर्दों में से एक था। अफलातून की बात कर ले तो अफलातून ने कौन सा नजरिया, अब जो सवाल आपका बन के आएगा नजरिया इंसाफ नहीं आता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नजरिया इश्तराकियत का ये पैराग्राफ है, लेकिन अगर यहाँ नजरिया इंसाफ आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, अफलातून ने नजरिया इंसाफ पेश किया। सिंपल, यहाँ से नजरिया कम्युनिज्म का लफ्ज हटा देंगे, जिसका असल मकसद इंसाफ का नफाज, उसकी तकमील के वस्ताद से इस मिसाली मुमलिकत का इस्तेकाम था, क्योंकि वो अपनी एक मिसाली मुमलिकत कायम करना चाहता था। इसलिए उसका ये जो पैराग्राफ है, आपके जितने अफलातून के चाहे 4 पॉइंट है चाहे 10 पॉइंट है, उसके कंसेप्ट है, आप ये इजीली उसमें लिख सकते हो। सिर्फ आपने एक लफ्ज की चेंजिंग करनी है, वो चेंजिंग ये करनी है, ये नजरिया कम्युनिज्म यहाँ से हटा के आप लोगों ने वो जो सवाल उसने पूछा होगा वो यहाँ पर आके फिट कर देना है। अब आ जाते हैं अफलातून का तारुफ से सेम आज ही आप किसी भी सवाल में लिख सकते हो, ठीक है। अफलातून का तो आपने लिखना ही लिखना है। आपके ये 2 पॉइंट स्टार्टिंग हो गया। अब इसमें से देख लेते हैं कि कम्युनिज्म के अलावा एंड देख लेते हैं। एंड में से आप लोगों का एंड भी मैंने ऐसे ही लिखा जो आपके हर सवाल में फिट हो जाएगा। एक लाइन एंड पे लिखी हुई है, वो मैं बताऊंगी कि मैं वो कितने सवालों में फिट करके आई हूँ। अब तो उनका नजरिया इस्तेमालियत दरअसल महदूद नजरिया था। अगर नजरिया इंसाफ आ जाए, यहाँ पे नजरिया गुलामी आ जाए, यहाँ पे इसका कोई भी नजरिया आ जाए, रस्तू का आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आपने यही लाइन लिखनी है। अब तो उनके ख्याल में ये उसके सवाल से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा जी, उसके एक ऐसे मिसाली रियासत के लिए था जिसका वजूद तकनीयाती और गैर हकीकत था। ये एक मिसाली रियासत का तस्वुर अरस्तू ने भी पेश किया, अफलातून ने भी पेश किया, सकरात ने भी पेश किया, तो हम ये लाइन हर जगह फिट कर सकते हैं। ऐसे मिसाली रियासत ना अफलातून के दौर में तश्कील पा सकी और ना ही उसके बाद कायम हो सके। आप ये सारी चीजें हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में भी कुछ लाइंस मिल जाएंगी। देखो, दुनिया की तारीख में अफलातून को पहला अजीम यूनानी मुफक्किर है जिसने मिसाली रियासत का बाज़ाब्ता तस्वुर पेश किया। यहीं पर अगर मिसाली रियासत हटा दो तो यहाँ पे नजरिया इंसाफ लिख दो, यहीं पे नजरिया तालीम लिख दो, यहीं पर उसका कोई भी नजरिया का जो भी उसने सवाल पूछा वो लाइन यहाँ पर लिख दो, जो कि हालात और जमानो मका के सब तकाजों पर पूरा उतरती है, ठीक है। ये देखें कितना जबरदस्त लाइन लिखी हुई है, आप इसके अंदर कुछ भी फिट कर सकते हो। अफलातून का तारुफ वही पिछले वाला है। अफलातून की जो बुक है द रिपब्लिक, ये आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो जगह। द रिपब्लिक में ही उसने ये सारे आइडियाज दिए हैं, तो आप इस बुक का नाम लिख सकते हो। अफलातून के हवाले से ये बात हो रही है, ये देखें अफलातून की सिर्फ थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं। अगर आप लोग मेरे लेक्चर पिछले वाले सारे देख लोगे, सारे सुन लोगे, मेरे ये नोट्स आप लोगों के पास होंगे, आप लोग नोट्स कर लेंगे, तो आपको इजीली सारा चीजें समझ में आ जाएगा। अफलातून ने दुनिया की तारीख में पहली बार एक मिसाली रियासत का बाज़ाब्ता तस्वुर पेश किया जिसमें रियासत के इखलाकी मकासद मुतय्यन किए गए। खैर छोड़ देते हैं। इसके पेश करदा मिसाली रियासत का तस्वुर और तस्वीर अफलातून के दौर से लेकर अहद आज तक तमाम सियासी मुफक्किरीन के लिए मुसल्लह रहा है, जो कि हर दौर में हर माहौल के साथ अहम है। आपको आपकी बुक में भी ऐसी लाइंस मिल जाएंगी जो हर सवाल में फिट होती हैं। ये तो अब आपके दिमाग का खेल है कि आप कौन सी लाइंस को हाईलाइट करके। मैं हर बच्चे को यही कहती हूँ कि जो भी आपका सवाल नहीं है ना, आपने सवाल पढ़ रहे हो ना, आपको लगता है ये कॉमन सी लाइन है और आप ये हर सवाल में फिट कर सकते हो, उसको हाईलाइट करो। 2 पैराग्राफ अफलातून के ऐसे बना लो जो हर सवाल में फिट होते हो। क्या कम से कम 20 से 25-30 लाइन ऐसी होनी चाहिए जो आप हर सवाल में फिट कर सको। अगर आपको अफलातून का सवाल कोई भी ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं आता और आपको हर हाल में वो सवाल करना है, तो इसलिए आपने कुछ लाइंस ऐसी कॉमन सी निकाल लो अपनी बुक में से, तो आपका ये पेपर हर हाल में हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती थी, मैंने भी कॉमन ये लाइंस निकाली हुई थी, आगाज आरूफ, इसीलिए मैंने बाकायदा हरफे आगाज और हरफे इख्तिताम, जो इख्तिताम हासिल इख्तिताम है, वो मैंने हर हाल में लिखा हुआ है अपने तमाम नोट्स में। तमाम नोट्स में अगर पहली बुक की बात करें तो ये पहली बुक तो मेरी सबने देखी हुई है, ठीक है। और लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी में मैं तारीफें लाजमन करती हूँ। आप लोगों ने पहला तो है सारे मुफक्किरीन का, ठीक है, मुफक्किरीन का नजरिया इंसाफ की तारीफ कर लो, तालीम क्या होती है, तालीम के मायने मफहूम कर लें, ये सारी आपकी हो गई। अब अगर दूसरी की बात करें, इसको मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से, अब मैं दूसरी की तरफ आ जाती हूँ। अब अगर दूसरे चैप्टर की बात करें, दूसरे में मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में आप मुसलमान हो, ठीक है, आप लोग तारीफें याद कर लो और थोड़ी सी
मायने मफहूम याद कर लो उन सब चीज़ों के, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगी सब चीज़ें। लेकिन आप लोग करें तो आयात हदीसें कर लें थोड़ी सी, वो आपको हर जगह मिल जाएंगी, ठीक है। आउटलाइन देख लेते हैं दूसरे मुस्लिम पॉलिटिकल कोर्स की। इसको थोड़ा सा डाउनलोडिंग में लगेगा, इतनी देर में मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अच्छा जी, कॉमन लाइंस आपको हर जगह मिल जाएगी, आपकी बुक है चाहे डोगर की है, चाहे आपके पास इल्मी वालों की है, चाहे कुछ भी है। आपने क्या करना है, फिर एक तो लिस्ट बनाए अपने तमाम टॉपिक्स की, ठीक है। अपने टॉपिक्स निकाले कि मैंने ये 12 टॉपिक्स, इससे अलावा इसमें कौन कौन से इसके आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक के हवाले से बात करूँ, ये मैं बुक उठा ली है मैंने डोगर वालों की। अगर इसमें देखा जाए तो अफलातून ने उसमें कितने, अफलातून के टोटल 6 पॉइंट आए हुए हैं, लेकिन 6 में से मैंने सिर्फ 4 निकाले हुए हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो कि 6 में से कुछ ऐसा मटेरियल निकाल लो जो कि अगर कम्युनिज्म नहीं आता और अगर इंसाफ नहीं आता और तालीम नहीं आता और फलसफी बादशाह के लिहाज से आ जाता है, तो फलसफी बादशाह में भी आपने ये सारे, क्योंकि फलसफे तो उसने सारे फिलोसफी में उसने पेश किया, अपने नजरियात पेश किया, तो आपने ये सारे उसके सवालात उसमें लिख लेने हैं। नजरिया तालीम भी डाल दो उसमें, मिसाली रियासत भी डाल दो उसमें, सारा कुछ डाल दो। इसी तरह अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी मुसलमानों के लिहाज से उसमें आपको शुरा है, इज्तिहाद है, अदल है, 2-3 मुफक्किर हैं, ठीक है। अदल वही अदल है जो हम रोजाना की जिंदगी में यूज करते हैं। और जो सबसे ट्रिकी और सबसे मुश्किल जो बुक है वो 3rd नंबर की बुक है, तकाबली तरक्याती सियासत है। उसके अंदर सियासी क़यादत है, कौमी इख्तियाती है, कौमी तशकीस है, तामीर नो है, नौकरशाही है, अच्छा ब्यूरोक्रेसी वगैरह। ये वो कॉमन से टॉपिक है जो हमने आईआर में भी पढ़ने और तीसरी बुक में भी पढ़ने, और कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल पार्ट 2 की बुक में भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये कॉमन से निकाल लो, ब्यूरोक्रेसी निकाल लो, ये सारी चीजें निकाल के ना आप लोगों ने इसको कॉमन से याद कर लो, ठीक है। कॉमन से इसकी डेफिनेशन हर हाल में करो। जब डेफिनेशन हो जाएंगी ना इनकी, तो बच्चे आप लोगों को ये सारा कुछ तैयार हो जाएगा। ये आप लोगों की भूल है कि मैम ये मुश्किल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को इसलिए मुश्किल लग रही है कि आप लोग टाइम नहीं दे रहे, आप लोग उस बात को समझ नहीं रहे कि मिस क्या कहना चाह रही है, मैडम क्या कहना चाह रही है, आप उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। और आप थोड़ी सी भी अपनी बुक को तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली सारे चैप्टर याद हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरी बुक की तरफ। ये सारे उसके पेपर्स गुजर रहे थे। ये मैंने इसके 14 सवाल निकाले हुए हैं, ठीक है। 14 सवालों में से मैंने ये सब कह रहे थे कि मैम मैंने नहीं अपलोडिंग हो सकी, ठीक है। इसके पार्ट 1 के 2-3 सवाल ही मैं कर सकी, इसके 2 सवालों की आउटलाइन में कर सकी, इसके ज्यादा मैं टाइम नहीं था और जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकी। अब ये देखें कि ये मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, लेकिन इस आउटलाइन में मैंने थोड़ा सा डिटेल में मैंने ये किया हुआ है। इक्तिदार आला देखें, इक्तिदार आला तो वही है जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में किया हुआ। नेक्स्ट सवाल की तरफ देख लेते हैं। इंसानी हकूक भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ये आपको वहां मिल जाएगा। अकलियतों को देखें, अकलियतें होते हैं गैर मुस्लिम। अब गैर मुस्लिम के हवाले से हमें सारा पता है, लेकिन अगर गैर मुस्लिम को हम अपने अल्फाज में कर सकते हैं, ये देखें, ये सारा मैंने अपने अल्फाज में उसको इसलिए डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि मैं उसको ईजिली कर सकूं, ठीक है। अब आप लोगों के कुरान मजीद और हदीसें मैंने इसमें डाली हुई हैं और बहुत अच्छे से डाली हुई है। इज्तिहाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इज्तिहाद देख लें कि मैंने आउटलाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा फीलिंग कर दी है ताकि इसको अच्छे से हम लोग कर सकें। और बस ये इतने इतने याद कर लो, उसके बाद अपने अल्फाज में उसको डिस्क्राइब कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। सबको ये बात पता है। शुरा का मतलब आप लोगों को पता होता है, तो शुरा का मतलब पता है हमें मशवरा करना है किसी भी मामले पर। गजरा खंदक का वाकया आप लोगों को पता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में होता था। खिलाफत का दौर आपको पता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक किस तरह खलीफा बने, उसके बाद हजरत उमर, हजरत अली और हजरत उस्मान किस तरह खलीफा बने। ये सारा का सारा वही है। कुरान मजीद की कुछ हदीस आ जाएंगी, कुछ कुरान पाक की आयत आ जाएंगी, कुछ हदीस इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब मशवरा किससे लेना आप लोगों को ये भी पता है कि अकल आपका हो, ठीक है। अब नजरिया नजरिया अदल की बात कर लेते हैं। नजरिया अदल में ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। सेम कुछ ये टॉपिक्स है, इससे ज्यादा ये टॉपिक्स नहीं है। आप लोगों ने इतना मतलब इतना को हावी कर रखा है। सिंपल से ये टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस बनाने की देर है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा फिलिंग करने की जरूरत है। इतना डिटेल में जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आपसे ये पेपर नहीं होगा। ये सिर्फ ये देखें, इलामा इकबाल का हमें सबको पता है। मैंने सिर्फ तारुफ का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि तारुफ में मैंने क्या क्या लिखना है। छोटे छोटे लफ्ज लिख के उसको मैंने याद किया कि एफ उसने कहाँ किया, बी ए उसने कहाँ किया, इंग्लिस्तान कहाँ का, पीएचडी कहाँ पे उन्होंने की थी, ठीक है। ये इलामा इकबाल के बारे में थोड़ा सा मैंने इसका लिखा हुआ है। उनकी तसनीफ के कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है।
जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इंतहाई ज़बरदस्त है। और आप ये हुकूमत और हुकूमत के हवाले से, रियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी टॉपिक आता है, तो आप ये शेर उसमें आराम से लिख जाते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा जी, तसव्वुर खुदी की बात कर लेते हैं। तसव्वुर खुदी में क्या है? तसव्वुर खुदी में कुछ भी नहीं है, अपने आप को जानना पहचानना तसव्वुर खुदी है, जो इल्हाम इकबाल ने पेश किया। तो शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इंतहाई जबरदस्त अशार है, ठीक है। आप लोगों के ये अशार कहीं से भी मिल जाएंगे। ये तो शेर है ना जो एंड में लिखा है, ये तो मैंने ना मतलब इस तरह याद किए हुए थे, ये मैंने तकरीबन कहीं बहुत सारी जगहों पे फिट किया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को सर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेज फिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मेरा ख्याल है एक सिंगर आए थे, ये उनकी नज़म थी, हमद थी, जो कि ये वो बांध के होते थे और बच्चे छोटे छोटे उसने बिठाए थे। जुनेद जमशेद की नहीं है, ये दूसरे के है, शहजाद राय की। शहजाद राय की ये हमद है, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमने तकरीबन कुछ अर्से पहले, ये 5-10 साल पहले की बात है, ये जब आई थी। आप लोगों ने इसको याद करना है, 4-5 शेर इसके याद कर लो, आपकी बहुत सारी जगह पे फिट हो जाती है। मर्द मोमिन देख लो कि मैंने इसमें अशार फिट किए हुए हैं, 3 अशार 4 अशार फिट किए हुए हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजुओं का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अच्छा जी, हर लहजा है मोमिन की निशान निशान, रफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। इंतहाई जबरदस्त अशार है इल्हामा इकबाल के। मैं तो इल्हामा इकबाल के अशार मैंने इतने याद किए हुए, ये लिस्ट बनाए। कॉमन से शेर है, कॉमन से आप कोई भी ऐसे की बुक उठा लें, कोई भी इस्लामियत की बुक उठा लें, और ये फर्द कायम रफ्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। आप ये फिरका प्रस्ती में भी लिख सकते हो, दहशत गर्दी में भी लिख सकते हो, जमहूरियत में भी लिख सकते हो। जमहूरियत में आप लोगों को पता है, जब आप अवाम के साथ होगे तो आपको जमहूरियत वोट देगी, आपकी जमहूरियत जो है सक्सेसफुल होगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के लिए और पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के लिए, दोनों के लिए इंतहाई जबरदस्त है, ठीक है। मिल्लत के साथ रह राब्ता अस्तवार कर, पैबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। इंतहाई ज़बरदस्त अशार है। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये अशार हर हाल में याद करें, कॉमन से अशार निकालें और उनको हर हाल में करें। ये मेरी दूसरी बुक्स के नोट्स है, ये नहीं कह रही कि मेरे नोट्स परचेज करें, ये कह रही हूँ कि बेटा आप लोग इन जितनी भी हैं आप लोग इनसे करो, अच्छे से करो। अच्छे से करोगे तो आप लोगों को ये पेपर आसानी से हो जाएगा, 40 नंबर आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी बुक को मैं अभी डाउनलोड कर रही हूँ। तीसरी बुक इंतहाई मुश्किल है, देख लेते हैं। मैं 4 को भी डाउनलोडिंग पे लगा देती हूँ और 5 पे को भी डाउनलोडिंग पे लगा देती हूँ, ताकि हमारे लिए ये थोड़ी सी आसानी हो और हमारे लिए ये जल्दी जल्दी ये खत्म होगी, तो फिर उसके बाद हम ये इसको कंप्लीट कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ऐसा कौन सा मेथड होना चाहिए कि हम 40 मार्क्स ले लें। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, स्टार्टिंग अशार से कर लो, हदीसें ऐड कर लो, लिखाई अपनी अच्छी कर लो, थोड़ी सी मार्कर यूज कर लो, राइटिंग में थोड़ा सा ये करो, पेन अच्छा सा यूज कर लो, लाइंस लगा के आओ, मतलब वट एवर जो आप कर सकते हो क्रिएटिविटी आप वो करके आओ, अपने पेपर को अच्छा बना के आओ। ये नहीं कह रही फूल बूटे बना के आओ, इस पे पेपर प्रेजेंटेशन पे बात हो चुकी है ऑलरेडी। इंतहाई आसान टॉपिक है, इंतहाई आसान बुक है पॉलिटिकल साइंस। सिर्फ आपको हर बुक से रिलेटेड पीछे अपनी थीम रखनी होगी। मुसलमान है तो मुसलमान करके सोचे, अगर मगर भी पॉलिटिकल थॉट आ रही है तो आप अंग्रेज बन के सोचे। थर्ड कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम थर्ड पेपर का आपका है, तो आपने क्या करनी है, थर्ड में आपने ये करनी है कि बेटा थर्ड में आप लोगों ने कंपैरेटिव होके सोचना है, दो चीजों का मुवाजना करना है। दो चीजों का मुवाजना हम कैसे करेंगे? हम दो चीजों का मुवाजना ऐसे करेंगे कि दो चीजों को सामने रखते हुए काले और गोरे का जैसे मुवाजना करते हैं, इसी तरह इसमें मुवाजना करना है। अगर आप मुवाजना नहीं करके आओगे जमहूरियत का और इसके अलावा अशरफिया हुकूमत का, तो आप लोग फिर मत कहना कि मैम ये क्या हो गया और मैम वो क्या हो गया। ये आउटलाइंस है, ठीक है। मैंने बहुत रफ अपने मतलब उस वक्त जो मैंने लिखी थी ये वही सामने आई हुई है, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग होने लग रही है, साथ साथ हम कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो मैंने करना है वो मैंने सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बतानी है, ठीक है। ये देखें, इंतहाई आसान किस्म की है। सियासी तरक्की क्या है, सियासी तरक्की के मराहिल क्या हैं,
अच्छा जी, उसमें कुछ थ्योरीज हैं, उनको हर हाल में देखना है, लीडरशिप क्या है, करिश्माती लीडरशिप क्या है, ये पॉइंट हर हाल में आ रहे हैं, ठीक है बेटा। ये कॉमन से सवाल है जो आप लोग कर लोगे ना, सिर्फ थीम समझने की जरूरत है। आपको वो लफ्ज का मतलब आता हो, आप वो आराम से लिख लोगे। आप भी लीडर हैं, आपने भी कहीं ना कहीं लीडरशिप की होगी, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपने जॉब पर हो, अपने घर में अपने बड़ा बनने का आप बड़े हो, तो आप लीडरशिप कर चुके हो। तो आपको इसमें कोई भी, तीसरी जो ये बुक है उसमें कहीं पर भी कोई भी मुश्किल मुझे तो नहीं लगती नहीं है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगी। अच्छा जी, इस सवालों के तमाम जवाब हो चुके हैं। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो तमाम मैंने इंपॉर्टेंट सवालों की बनानी है। एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं 5 पेपर्स के इंपॉर्टेंट सवाल 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। दूसरी जो वीडियो होगी, अच्छा दूसरी वीडियो होगी 1 में बता दूंगी। एक बुक में ना मैं आपको 7 पेपर्स के इंपॉर्टेंट सवाल बताने लगी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।